रुको, एक सवाल पूछता हूँ। पिछले 1 घंटे में आपने फोन कितनी बार उठाया? 5 बार? 10 बार? 20 बार? अब सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी की एनर्जी को एक बैंक अकाउंट माना जाए तो आप हर दिन उसमें से कितना पैसा नोटिफिकेशंस, गॉसिप और बेकार की चिंताओं में उड़ा देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जिसने लाखों लोगों की जिंदगी सिर्फ एक लाइन से बदल दी। तुम्हारा ध्यान जहां जाता है, तुम्हारी जिंदगी वहीं बनती है। किताब का नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। लेखक हैं डैरियस फोरू और ये 2000 साल पुराने स्टोइक फिलॉसफी पर आधारित है। चलो, बिना टाइम बर्बाद किए सीधे अंदर घुसते हैं। डैरियस फोरू ने 2014 में अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक अजीब चीज अपनाई। 2000 साल पुराना ग्रीक रोमन दर्शन, जिसे स्टोइसिज्म कहते हैं। उन्होंने इस किताब को सेनेका नाम के फिलोसोफर की स्टाइल में लिखा, जो अपने दोस्त को लेटर्स लिखा करते थे। यहां भी वही फॉर्मेट है, 70 छोटी छोटी चिट्ठियां, हर एक जिंदगी के एक हिस्से पर। कोई भारी शब्द नहीं, कोई बकवास थ्योरी नहीं, सीधी बात, जैसे कोई समझदार दोस्त आपको झकझोर रहा हो। एक कड़वा सच सुनो, हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म एक ही मिशन पर है, आपका ध्यान चुराना। अरबों डॉलर सिर्फ इस रिसर्च पर खर्च होते हैं कि आपको स्क्रीन पर कैसे रोका जाए। और नतीजा, हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन शाम को सोचते हैं, आज किया क्या मैंने। किताब का सबसे जबरदस्त वाला लाइन ये है, जब भी तुम किसी बेकार चीज पर ध्यान देते हो, तुम उस एनर्जी को चुरा रहे हो जो असली चीजों के लिए बची थी। आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी दौलत है और आप इसे मुफ्त में लुटा रहे हैं। गलतफहमी नंबर 1, फोकस का मतलब है ज्यादा काम करना। गलत। फोकस का मतलब है सही काम पर पूरा ध्यान लगाना। ज्यादातर लोग दिन भर 10 काम अधूरे छोड़ते हैं, न कि एक काम पूरा करते हैं। फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बनाना पड़ता है। अब असली गेम चेंजर सुनो। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते थे, दुनिया को 2 हिस्सों में बांटो। हिस्सा 1 जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे थॉट्स। हिस्सा 2 जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, दूसरों की राय, किस्मत, बाहरी घटनाएं। 19% लोग अपनी पूरी जिंदगी हिस्सा 2 पर बर्बाद कर देते हैं। दूसरों की राय के बारे में सोचना, कंपैरिजन करना, पास्ट को रिग्रेट करना। लेकिन जो लोग सिर्फ हिस्सा 1 पर फोकस करते हैं, उनका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। अगला 1 हफ्ता, जब भी कोई टेंशन आए, खुद से पूछो, क्या ये मेरे हाथ में है? नहीं है तो छोड़ दो। नोटिफिकेशन बजा, आपने फोन उठाया, सोच टूटी, फिर से शुरू करनी पड़ी। ये पैटर्न दिन में सैकड़ों बार होता है और यही आपकी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी हत्या है। सफल लोग एक चीज करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते, वो अपने ध्यान को फियर्सली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कोई अपना पैसा बैंक में सुरक्षित रखता है। खुद से पूछो, मैं अपने समय का मालिक हूं या मेरा फोन मेरा मालिक बन गया है? यहां सबसे बड़ा ट्रूथ बॉम्ब आता है। मोटिवेशन एक झूठा दोस्त है, ये कभी आता है, कभी गायब हो जाता है। और अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हो, आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। डिसिप्लिन अलग है। डिसिप्लिन तब भी काम करता है जब मन बिल्कुल नहीं कर रहा। रोज 1% बेहतर बनो, 1 साल बाद हिसाब लगाओ, फर्क खुद दिख जाएगा। मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, डिसिप्लिन आपको फिनिश करवाती है। जब कोई आपकी बेइज्जती करे, जब कोई काम फेल हो जाए, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? ज्यादातर लोग तुरंत भावनात्मक रूप से फट पड़ते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। स्टोइक सोच कहती है, रिएक्शन देने से पहले एक पल रुको, सोचो, फिर रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं। यही आदत आपको हर मुश्किल में शांत, मजबूत और भरोसेमंद बनाती है। और वास्तविकता को स्वीकार करना सीखो। जो हो गया, हो गया। लड़ना बंद करो, आगे बढ़ने पर एनर्जी लगाओ। एक सच सुनने के लिए तैयार हो, आपकी जिंदगी की हालत के लिए। ना आपकी किस्मत जिम्मेदार है, ना आपके हालात, ना दूसरे लोग, सिर्फ आप। जिस दिन आप दोष देना बंद करके जिम्मेदारी उठा लेते हो, उसी दिन से असली कंट्रोल शुरू होता है। और यही जिम्मेदारी रोज की छोटी अच्छी आदतों से बनती है, जो धीरे धीरे आपकी पूरी पहचान बदल देती है। अगर आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई में फोकस नहीं लगता, ये किताब आपके लिए है।
अगर आप प्रोफेशनल हो और प्रोडक्टिविटी गिर रही है, ये किताब आपके लिए है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और दिमाग हमेशा भागता रहता है, ये किताब आपके लिए है। अगर आप बस थके हुए हो, डिस्ट्रैक्ट हो, ओवरवेल्म्ड हो, ये किताब सीधे आपके लिए लिखी गई है। कदम 1, रोज सुबह पूछो, आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है, उसे सबसे पहले करो। कदम 2, हर टेंशन पर पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? नहीं तो छोड़ दो। कदम 3, नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करो, नोटिफिकेशंस को खुद पर कंट्रोल मत करने दो। कदम 4, मूड का इंतजार मत करो, छोटा कदम उठाओ, डिसिप्लिन को साथी बनाओ। कदम 5, हर रविवार खुद से पूछो, इस हफ्ते मेरा ध्यान असल में कहाँ गया? ये 5 कदम छोटे लगते हैं, लेकिन लगातार अपनाओ तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो याद रखो, आपका समय सीमित है, आपकी एनर्जी सीमित है, आपका ध्यान सीमित है। आप इन्हें समझदारी से खर्च करो तो जिंदगी में शांति, सफलता और संतोष मिलेगा। आप इन्हें बर्बाद करो तो सिर्फ स्ट्रेस और पछतावा मिलेगा। किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी तुम्हारी अटेंशन होती है। तो अपनी अटेंशन सोच समझकर खर्च करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली दौलत है। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सिर्फ उसी पर फोकस करो जो सच में मायने रखता है। धन्यवाद।